यार कितनी देर हो गई हमें एड्रेस ढूंढते हुए, एड्रेस ही नहीं मिल रहा। पता नहीं कैसा एड्रेस है। ऐसा डॉली, सामने बैटरी रिक्शा वाला खड़ा है, मैं इससे पूछ के आता हूँ, आप बैठो। ओ भैया। अरे विक्रम, तू? राजीव तू? हाँ मैं। लेकिन विक्रम, तू और ये बैटरी रिक्शा, तू ये बैटरी रिक्शा कब से चलाने लग गया? भाई अब क्या बताऊं, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। अच्छा, लेकिन भाई तू तो पढ़ा लिखा है, फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तू बैटरी रिक्शा चलाने लग गया है? ये राजीव रिक्शे वाले से एड्रेस पता करने गए हैं या उससे बातें करने गए हैं? ऑलरेडी हम इतना लेट हो गए हैं, जाकर देखती हूँ। भाई अब क्या बताऊं, इस टाइम मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मुझे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। भाई जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, तू तो एक अच्छी वाली कंपनी में नौकरी कर रहा था, फिर नौकरी छोड़ के रिक्शा क्यों चला रहा है? डॉली, ये मेरा बचपन का दोस्त विक्रम है। विक्रम, ये मेरी वाइफ डॉली है। नमस्ते भाभी जी। भाई अब तुझे क्या बताऊं, मैं शुरू से एक ही कंपनी में जॉब कर रहा था, अब वो कंपनी बंद हो गई है। मैंने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब घर चलाने के लिए इंसान को पैसा तो चाहिए ही होता है, इसलिए अब मुझे मजबूरी में ये बैटरी रिक्शा चलाना पड़ रहा है। अच्छा भाई, तेरे साथ इतना सब कुछ चल रहा है? हाँ भाई, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने जिससे भी मदद मांगी उसने कोई ना कोई बहाना करके मुझे टाल दिया। भाई मेरे तो बुरे वक्त ने मुझे ये सिखाया है कि जब बंदे का अच्छा टाइम होता है ना तो सब उसके साथ होते हैं, लेकिन जब उसका बुरा टाइम आता है ना सब उसका साथ छोड़ देते हैं। अब भाई इसमें क्या कर सकते हैं, जमाना ही कुछ ऐसा आ गया है। इंसान की कदर नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में पैसे की कदर है। हाँ भाई, तूने ये सही कहा। जब लोगों को पता चला ना कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो उन्होंने मेरा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। आज के ज़माने में ना भाई कोई किसी का नहीं है। भाई वैसे कुछ हद तक तो तेरी बात ठीक है, लेकिन पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। भाई आज की डेट में भगवान के आशीर्वाद से मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि दोस्त होने के नाते मैं तेरी मदद करूं। कल तू मेरे ऑफिस आई हो, मैं तेरी ज़रूर मदद करूंगा। राजीव, बुरा मत मानना, जब तक कोई आगे से बढ़ चढ़कर मदद ना मांगे तो उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। और आपको तो पता ही है आज के टाइम पर भलाई का कोई ज़माना नहीं है। आपका एक और दोस्त था, 2 साल पहले आपसे 25,000 रुपये मांग के लेके गया था, कह रहा था 1 महीने में वापस कर दूंगा, लेकिन उसका अभी तक 1 महीना नहीं आया। डॉली, एक तो तुम ना थोड़ा सोच समझ के बात किया करो। एक तो मेरा दोस्त वैसे मुसीबत में है और तुम इसके सामने उल्टी सीधी बातें करी जा रही हो। सॉरी विक्रम, इसकी तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। राजीव, भाभी को ऐसे मत डांट। और भाभी जी आप चिंता मत करो, मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ। वो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है तू कितना ठीक है। डॉली, शायद तुम्हें पता नहीं है विक्रम की मम्मी के हम पर कितने एहसान हैं। तुम्हें तो अच्छे से पता है, मेरे पापा हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तब विक्रम की मम्मी ने ही मेरी मम्मी को संभाला था। विक्रम की मम्मी ने मेरी मम्मी की नौकरी लगवाई और विक्रम की मम्मी ने मुझे और मेरी बहन को इतने सालों तक फ्री में ट्यूशन पढ़ाया। अरे तुम ही बताओ, आज के टाइम में कोई किसी के लिए इतना करता है क्या जितना विक्रम की मम्मी ने हमारे लिए कर दिया? डॉली, ये एहसान तो मैं मर कर नहीं चुका सकता हूँ। विक्रम, पता नहीं भगवान का क्या इशारा है जो इतने सालों बाद हमारा इस तरीके से मिलना हुआ है। विक्रम, मुझे तेरी मदद करके बहुत खुशी होगी। वैसे ही विक्रम, मुझे ऑफिस में एक भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तू मेरा ऑफिस ज्वाइन कर। विक्रम, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कल सुबह 11 बजे तू मेरे ऑफिस आ जाइयो। थैंक यू भाई, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए। मैं टाइम से कल तेरे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ये बात हुई। चल ठीक है, कल सुबह 11 बजे मैं अपने ऑफिस में तेरा इंतज़ार करूँगा।